जय मसीह की सबको। तो हम वचन देखते हैं। लूका 6 के 32 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले लिखा है कि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ अगर प्रेम रखते हो तो, और फिर यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर वो पापी की तरह अगर हम भी वैसे ही हैं तो हमारा और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो पापी शब्द यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जब हम देखते हैं मत्ती 5 का 46-47 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा, क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तो हम देखते हैं कि बाइबल में चुंगी लेने वालों को पापी का दर्जा दिया जाता था। यीशु मसीह जब चुंगी लेने वालों से मिलते थे तो लोग कहते थे कि तू पापियों के साथ क्यों खाता है, पापियों के साथ क्यों मिलता है। पापियों का दर्जा दिया गया था चुंगी लेने वालों को। और 47 में लिखा, और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाले और अन्य जातियों के बारे में बोला गया है। अगर हम मसीह में रहने के बावजूद भी अगर हम जो प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं, जो नफरत करता है उससे नफरत करते हैं, जो लड़ता है उससे लड़ते हैं, घृणा करते हैं, अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हम एक मसीह हो ही नहीं सकते। हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो? तो उसकी तरह वो आदतें हमारे अंदर आनी चाहिए। जिस तरह से हम जानते हैं, हर कोई जानता है मसीह में जो भी है, अगर बोला जाए तो हर कोई कहता है, पाने के वक्त हर कोई ये जानता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो अपने स्वरूप में बनाया तो अपने स्वरूप में काम भी करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मुंह देखा न्याय नहीं करता। वो धर्मी के लिए भी सूरज उगाता है, धूप देता है, बरसात देता है, और पापियों को भी सूरज देता है, धूप देता है, उनकी खेत भी पानी जाता है। वो भेदभाव हमें स्वर्ग और नरक के लिए करता है, लेकिन इस धरती पे वो हर किसी से, हम भी तो वही थे, हम भी तो पहले पाप में थे, लेकिन उसने हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार किया ताकि आज हम भी बचाए गए हैं। अगर वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता तो क्या हम बचाए जाते? नहीं। उसी तरह से अगर हम भी अगर किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हम उसे कैसे बचाएंगे, कैसे उसे वचन सुनाएंगे, कैसे उसे परमेश्वर की राज्य की शिक्षा दे सकेंगे? तो प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम तो हर कोई रखता है। जब हम देखते हैं शास्त्री फरीसियों के बारे में मत्ती 5 का 20 नंबर में इस तरह से कुछ लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। तो धर्म के काम करने के लिए हम, शास्त्री और फरीसी एक दायरे में थे, वो सिर्फ दिखाने के लिए करते थे, वो दूसरों से प्रेम दिखाने के लिए करते थे, वो प्रार्थनाएं दिखाने के लिए करते थे, वो परमेश्वर के कामों को दिखाने के लिए करते थे। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, उनसे बढ़ के तुम्हारे धर्म के काम होने चाहिए, उनसे ज्यादा तुम्हारे अंदर वो आशीषें बनी रहनी चाहिए। अगर हम अपने दुश्मन से दुश्मनी करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं, जैसा हम पहले थे वैसे हम आज हैं। अगर मसीह में आने के बाद अगर आपको लगता है कि अब मेरा कोई दुश्मन नहीं शैतान के अलावा, अगर कोई इंसान आपको गाली देता है और आप बदले मुझसे आशीष देते हो, अगर कोई बुराई करता है और आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, गाली के बदले गाली नहीं, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, बद्दुआ के बदले बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ देते हो, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं आज मसीह में हूं। अगर वही चीजें आज भी हैं जैसी कल थी, लड़ना झगड़ना, बुराइयां करना, एक के जगह में 4 गालियां देना, तो इसका मतलब कि मसीह में आके कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक।
क्योंकि हमने अपने आप को साफ नहीं किया, हम आ तो गए हैं, परमेश्वर ने चुना, हम आ तो गए, लेकिन अपने अंदर हमने, अपने ऊपर हमने कोई भी मेहनत अभी तक नहीं की। तो हमें वो मेहनत करने की जरूरत है ताकि हमारा स्वभाव बदल सके, हम बुराई के बदले बुराई ना करें। ये मसीह की पहचान नहीं, एक मसीही इस तरह का नहीं है। तो अगर नहीं बदला तो आज से हम अपने स्वभाव को बदले, आज से ही हम उस बुराइयों से दूर रहें, आज से ही हम गलत के बदले में गलत ना करें। कोई बद्दुआ देता है, कोई बात नहीं, आप कैंसिल करो और उसके लिए प्रार्थना करो। कोई गाली देता है, उसे आशीष दो। बाइबल कहती है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। तो क्या हम ऐसे हैं? क्या हमारे अंदर ये बदलाव आया है? नहीं आया है तो ये बहुत ही दुख की बात है। इसका मतलब हम बचाए नहीं जाएंगे, याद रखना इस बात को। वो इंसान बचाया नहीं जा सकता जिसके अंदर बदलाव नहीं आया है। तो हमें कोशिश करनी है अपने अंदर उस बदलाव को लेके आने की, ताकि हमारे अंदर वो बदलाव आए और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सके। तो उसके लिए हमें परमेश्वर के कामों को करने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, उस परमेश्वर की तरह अपने स्वभाव को बनाने की जरूरत है। वरना आप कोई प्रतिफल परमेश्वर से नहीं पाओगे। इसलिए दूसरों से प्रेम करना सीखें, दूसरे के गुनाहों को माफ करना सीखें, बदला लेने की भावना खत्म कर दें। वो बैठा है ऊपर बदला लेने के लिए। हमारा एकमात्र दुश्मन है वो शैतान। बाइबल कहती है कि हाड़ और मांस से, लहू से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी इंसान से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी सिर्फ उस शैतान से है। और उस शैतान को हम चाकू और तलवार लेकर के नहीं मार सकते, सिर्फ प्रार्थना से मार सकते हैं। प्रार्थना करें और शैतान आपके जीवन में काम करना बेशक बंद ना भी करे, वो करता भी रहे, लेकिन वो आपसे जीत नहीं सकेगा। इंसानों से प्यार करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो आपके साथ बुरा व्यवहार करता हो। आपका काम है आप उससे प्रेम करें, आप उसके जैसे ना बन जाए। अगर उसके जैसे बन जाते हो तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो यही हमारा आज का वचन कहता है कि तुम अन्य जातियों की तरह, या तुम उन चुंगी लेने वाले की तरह, उन पापियों की तरह तुम सिर्फ प्रेम करने वालों से प्रेम मत करो, बल्कि हर एक के साथ प्रेम करो। तो जय मसीह की सबको। खुदा इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे।